नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर पे। मैं विनय कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और ट्रांसलेशन के इस स्ट्रक्चर पे जहां पर हम लोग आजकल काम कर रहे हैं, उसमें कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंदी के वाक्य जब आते हैं ना है, नी है, ने है करके, तो उनको किस प्रकार से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके रूल्स पर कल बात हुई और कुछ 2-4 एग्जाम्पल भी हो गए थे। मैं सोचता हूँ कि आज थोड़े से वाक्य इस पर आप मेरे साथ साथ करिएगा और शेष नेक्स्ट टॉपिक आगे लेंगे, ठीक है ना। तो उसी पर कुछ बात याद करेंगे, संकेत रूप में लिख लेंगे। आप हर जगह ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन का बेसिक फार्मूला हमारा वो एक ही है, ठीक है ना। एस प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू, बिल्कुल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से चलेंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में बचा हुआ अदर वर्ड आएगा, ठीक है ना। अब रूल कल जो हमने दिया था उस रूल में आया कि या तो हमें बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है या हैव टू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। बी लगाएंगे, संकेत रूप में लिख लेते हैं कि यहाँ परिवर्तन कहाँ पे होना है, वर्ब पे। आप ध्यान रखिएगा कोई भी टेंस बदल जाए। अगर आप मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, फिर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ना शुरू कर दिया, तो परिवर्तन कहाँ पर होगा? सब्जेक्ट में नहीं होता, ऑब्जेक्ट में भी नहीं होता, अदर वर्ड में भी नहीं होता, केवल वर्ब बदलते हैं। वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म, ये चीजें चेंज होती हैं। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं वर्ब पे कि हमें क्या फॉर्मूला लेकर के चलना होगा। बी प्लस 2 प्लस V1, शेष हमारा ज्यों का त्यों, ठीक है ना। शेष हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो कुछ वाक्य करते हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा और जहाँ दिक्कत हो कमेंट करें। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ इसके कि किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए मुझे यह पत्र भेजना है, ठीक है ना। ये वाक्य आया हमारे सामने कि मुझे यह पत्र भेजना है। अब ये वाक्य जब आपके सामने आ गया तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन से भी पहले फर्स्ट स्टेप होता है वाक्य को पहचानना, और वो हमारा यहाँ आ गया ना है, ठीक है ना। ना है, अब जब ना है आ गया तो आपको पता है या तो ये फार्मूला लगाओ v प्लस 2 प्लस V1 या हैव टू का प्रयोग करो। तो होगा क्या कि सब्जेक्ट तो हमारा वही है उसी जगह, वर्ब को इस पैटर्न पे लेके चलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अपनी जगह आ जाएगा, अदर वर्ड होंगे अपनी जगह आ जाएंगे। बेसिक फॉर्मूला आपका एक ही है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। आराम से समझिएगा। तो मुझे की इंग्लिश होती है मी, लेकिन सब्जेक्ट की जगह मी नहीं होता, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम सब्जेक्ट की जगह फिर क्या लगाएंगे, मी के 3 रूप है ना, आई, माई, मी। तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा आई, ये आई हो गया। अब हमें वर्ब लेना है, ठीक है ना। वर्ब लेना है और वर्ब में नीचे हिंट्स मैंने दे रखी है कि बी लगेगा, फिर टू लगेगा, फिर V1 लगेगी। और ये जो बी लिखा है इसके कल मैंने आपको बताया था 5 रूप होते हैं। कितने? दिमाग पर जोर डालिए, बताइए कितने रूप होते हैं? 5। इज, आर, एम, बाज, बर। प्रेजेंट में हमें जारिम का प्रयोग करना है और पास्ट में बाज बर का। तो क्या होगा, यहाँ पर आई के साथ एम आता है, आई एम, ठीक। अब हम टू लगा लेंगे, अभी वर्ब पर ही है, आई एम टू। उसके बाद V1 भेजना है, ये हमारा वर्ब है भेजना। तो सेंड माने भेजना, आई एम टू सेंड। अब आप वही फिर लौटिए उसी फार्मूले पर, ध्यान रखिएगा। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, वर्ब में जो चेंजिंग हो रही है वो इस क्रम से चलेगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस लेटर है ना, इजी मेथड। आई एम टू सेंड दिस लेटर, मुझे यह पत्र भेजना है।
अब आगे हम लेंगे सेकंड नंबर का एग्जाम्पल कि और वाक्यों को कैसे करेंगे। उसे दूध खरीदना है। ठीक है ना, छोटे छोटे वाक्य ले रहा हूं ताकि आप आराम से समझ सके कि उसे दूध खरीदना है। फिर से हम आपको याद दिलाएंगे, मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको, फार्मूला हमारा बेसिकली ट्रांसलेशन में मोस्टली हर जगह यही आएगा, केवल हमारे वर्ब के फॉर्मेट चेंज होंगे, और जब चेंज होंगे तो वो हमें देखने पड़ेंगे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है ना, उसे का मतलब वह है ही। अब वर्तमान काल की बात है, जब सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब पे आएंगे तो वर्ब हमें लेना है 3 स्टेप पे। यहाँ बी माने इज आर एम, फिर से याद दिला रहा हूँ, वर्तमान में इज आर एम, तो ये हो जाएगा ही इज। ठीक है ना, फिर टू लगाएंगे, फिर V1 खरीदना, ये इसका हो जाएगा बाई, ही इज टू बाई। अब यहां तक पूरा हो गया। अब आप वापस वही थर्ड नंबर पे आ जाइए, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदा है, द मिल्क। ओके, ही इज टू बाय द मिल्क, उसे दूध खरीदना है। अगर निगेटिव हो तो यहीं पर देख लेते निगेटिव को भी कि निगेटिव कैसे करना है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लेंगे 2 के बाद में 3 का। तुम्हें नए कपड़े खरीदने हैं। तुम्हें नए कपड़े खरीदने हैं, ये हमारा तीसरा एग्जांपल हुआ। अगर कहीं पर निगेटिव होगा तो हम इजारे में बाद के बाद नोट लगा के तब 2 और B1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ भी बेसिक फार्मूला आपका वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, क्या है यू। अब बी चलेगा इस क्रम पे, वर्ब हमारा इस क्रम पे चलेगा, इजारे में बाद तो हम यू के साथ लगाएंगे आर, उसके बाद लगाएंगे टू, उसके बाद लगाएंगे खरीदना, इसकी मीनिंग क्या होगी, बाई, यू आर टू बाई। अब हमारा वर्ब का यहाँ तक यात्रा पूरी हो गई। अब हम क्या लेंगे, अगला नंबर है ऑब्जेक्ट का। खरीदना क्या है, नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स। यू आर टू बाई न्यू क्लॉथ्स, आपको नए कपड़े खरीदने हैं। तो इस प्रकार से हम बी के साथ काम करेंगे। अब हम यहाँ पर अभी आपको कुछ एग्जांपल देंगे जहाँ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो परिवर्तन कहाँ पर होगा, केवल वर्ब पे। ध्यान रखिएगा, किसी भी टेंस में जब हम एक टेंस से दूसरे टेंस पे जाते हैं तो हमारा परिवर्तन केवल वर्ब पे होता है। और 99% हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इनको आप चाहो तो यू भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, इन चरणों में। अब हम अगर ना है, नी है, ने है वाले वाक्यों को बनाने के लिए अगर आप हैव टू का प्रयोग कर रहे हो तो कैसे करोगे, ये भी देख लो। एक एरो लगा लेते हैं, वर्ब पे आपको क्या करना है, हैव लगाएंगे। ठीक है ना, हैव प्लस टू प्लस V1, सेम फार्मूला अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, बिल्कुल वही रहेगा 1 2 3 4 करके। तो कुछ एग्जांपल यहाँ भी लेते हैं और उसके बाद में हम आपको थोड़ा ग्रे कार्ड भी बताएंगे, एक एक्सरसाइज डालेंगे डिस्क्रिप्शन में जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में सेंड करेंगे। तो ये देखिए कैसे होगा। चपरासी को दरवाजा बंद करना है। देख लीजिए, उसी पैटर्न पे है। चपरासी को
दरवाजा बंद करना है। इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में जाकर हमें क्या पहचान में लेना है। हिंदी के वाक्यों को हमेशा लास्ट, उसके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, अंतिम शब्द होते हैं, उनसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ना है। अब ना है आया तो या तो B+2+B1 का प्रयोग करिए या हैव टू के साथ वर्ब का प्रयोग करिए। तो अब हम यहाँ पर हमने लिख रखा है, हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट लेंगे। बेसिक फॉर्मूला में बार बार कह रहा हूँ कि एक ही फॉर्मूले से हमें ट्रांसलेशन करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा द पियन। अब वर्ब पे आना है। वर्ब पे आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, हैव। अब सिंगुलर है तो हैज कर देंगे, हैज हैव हैव। हैव के 3 रूप होते हैं ना, हैज लगा लिया, टू लगा लिया। इसके बाद क्या है, बी बंद करना, क्लोज। द पियन हैज टू क्लोज। वर्ब यहां तक हम आ गए, पूरा हो गया। अब हम जाएंगे फिर ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। क्या बचा है इसमें, द डोर। और सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। द पियन हैज टू क्लोज द डोर। चपरासी को दरवाजा बंद करना है। एक सेंटेंस और लेते हैं। विद्यार्थी को यह कार्य पूरा करना है। ठीक है ना, विद्यार्थी को यह कार्य पूरा करना है। पहचानिए इस वाक्य को मेरे साथ। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है इसमें, ना है। इसका मतलब फॉर्मूला एचआरएम बाद वर्ग के साथ इंफिनिटिव या हैज हैव हैड के साथ इंफिनिटिव। अब हम फिर उसी सूत्र पे जाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे। पहले सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट। फिर हम वर्ब पे आएंगे, वर्ब इस क्रम पे लेना है। ठीक है ना, वर्ब को हमें इस क्रम पे लेना है। सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, टू लगाएंगे, पूरा करना। पूरा करने की मीनिंग होती है कंप्लीट। ठीक है बच्चा, कंप्लीट। द स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट। अब यहां तक पूरा हो गया, फिर लौट के जाइए तीसरे नंबर पे। कहाँ, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार्य, दिस वर्क। ठीक है ना, राइट। और लेते हैं एक एग्जाम्पल। उन्हें दवाई लेनी है। यहां देखेंगे आप, नी है, ना है, नी है, ले है, ना हूं। तो ये जो है लास्ट में आ रहा है नी है। इसका मतलब अभी हम वहीं पर हैं, उसी स्टेप पे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। उन्हें का मतलब है दे। ठीक है ना, उन्हें। ये देखने में हिंदी में कर्म कारक लगता है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह आना है तो फिर हम देम न लिख के दे लिखेंगे, दे। फिर हम वर्ब लेंगे हैव, प्लूरल है इसलिए दे हैव, टू लगाएंगे। लेना, लेने के लिए होता है टेक। टेक माने लेना, दे हैव टू टेक। यहां तक हो गया। वापस आइए ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है आपका दी मेडिसिन। दे हैव टू टेक दी मेडिसिन। उन्हें दवाई लेनी है। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को करना है। तो पिछली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो वहाँ हमने जो रूल बताया था उसको आज फिर से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से देखिएगा और वाक्यों को समझने की कोशिश करें। बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंस हैं, करने में बहुत अच्छे लगते हैं और अंग्रेजी सीखने में बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।